तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अमीन के लिए जो पूछा जाना है बिहार अमीन में बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फिजिक्स का ही वीडियो है पड़ा हुआ इसी चैनल पे, आप लोग देख लीजिए। तो बायोलॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेनली हम लोग को पढ़ना होता है नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसका इंटरनल या एक्सटर्नल में जो भी चेंजिंग हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी तक कैसे पहुंचता है। जैसे कि अगर आपका पैर किसी गर्म वस्तु से सट गया, टच हो गया और आपके ब्रेन को चलता है पता कि कुछ गर्म वस्तु से पैर सट गया है, तो ये कैसे चलता है पता, इसके लिए नर्वस सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत शॉर्ट में करेंगे हम लोग, जितना अमीन में आना है बस उतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसका यूनिट होता है न्यूरॉन। आपसे पूछेगा कि नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होता है, तो न्यूरॉन। और इस न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोमा। इसके बाद इस न्यूरॉन में एक होता है डेंड्राइट जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, दूसरा होता है एक्सॉन जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, और एक होता है नेसल ग्रेनुअल्स बोलते हैं इसको, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद है इसमें कि न्यूरॉन जो हमारा होता है ये नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और 2 होता है जो आगे हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन पता होगा आप लोगों को, जो सर का मेज के अंदर का जो पोर्शन है उसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, और पीछे जो रीढ़ में होता है उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ब्रेन का जो लोकेशन होता है वो अंडर द स्कल, हमारा जो सर का जो स्कल बोन होता है उसके अंदर हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है। और ब्रेन का जो वेट होता है वो 1350 से 1450 ग्राम के बीच का होता है। और ब्रेन का विकास हो जाता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का वो 6 to 7 ईयर के एज में इसका डेवलपमेंट हो जाता है। चलिए तो चलते हैं दूसरे पेज पे। ये इसमें इसके बाद है लेयर्स ऑफ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है उसका 3 लेयर होता है। जो सबसे आउटर लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरामीटर, जो मिडिल लेयर हमारा है उसको बोला गया है आर्केनॉइड, और जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पायामीटर। उसके बाद ब्रेन का पार्ट्स देखते हैं। तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है। तीनों पार्ट क्या क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो पार्ट्स है ब्रेन का, इसमें सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, और इस फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन को बांटा गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। अब सबसे मेन क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहीं से बनना है कि सेरिब्रम का क्या क्या काम होता है। तो देखिए जो हमारा सेरिब्रम होता है ये होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारा होता है वो होता है सेरिब्रम, और पूरे ब्रेन का 3/4 पार्ट हमारा जो होता है वो सेरिब्रम होता है। आप लोग कह सकते हो कि 75% पोर्शन क्या होता है, हमारा सेरिब्रम होता है। अब इस सेरिब्रम करता क्या क्या है, तो थाउट जो हम लोग सोचते हैं, मेमोरी कुछ हम लोग याद रखते हैं, हियर सुनाई में, विजन जो हम लोग देखते हैं, टेस्ट जो हम लोग करते हैं, टेम्परेचर सेंसेशन, और इंटेलिजेंस। यानी कि कोई आदमी कितना इंटेलिजेंट है ये भी डिपेंड करेगा कि उसका सेरिब्रम कितना अच्छा है। और इस सेरिब्रम के अंदर भी होता है सेलिकस होता है, जाइरी होता है, जो इसको सरफेस एरिया देता है। तो जितना बड़ा सेलिकस जाइरी सरफेस एरिया देगा उतना एक आदमी इंटेलिजेंट ज़्यादा होगा। दूसरा जो पार्ट इसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइसेफ्लॉन, और इस डाइसेफ्लॉन को अभी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। इसको और आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो हमारा जो थैलेमस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। जो रिप्रोडक्शन का जितना भी काम होता है उसको मेंटेन कौन करता है, थैलेमस। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन भी आता है। जो हमको दर्द होता है, कोई पेन होता है, जो लव का फीलिंग होता है, या फिर हमको भूख लगता है, प्यास लगता है, या फिर कोई फीलिंग अगर हमारे अंदर डेवलप होता है, वो सारा उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो हाइपोथैलेमस। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पार्ट जो हमारा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में भी 2 पार्ट होता है, इसमें भी 2 पार्ट होता है। एक होता है सेरिब्लम। सेरिब्लम का काम क्या होता है, ये बॉडी को बैलेंस करता है।
आदमी जब दारू पीता है यानी अल्कोहल लेता है तो इसका सेरिब्रम काम करना शुरू कर देता है, इसलिए उसका बॉडी जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है धीरे धीरे। इसके बाद और देखते हैं हम लोग इसमें, इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसे बोला गया है मेडुला। और मेडुला क्या क्या काम करता है? रेस्पायरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रेशन, ये तीनों काम किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ये हमारा होता है मेडुला के द्वारा।